शुरू में सूरतुल माइदा से एक आयत तिलावत की है, उसके साथ कुरान मजीद की दूसरे मकाम से भी आयात शामिल करूँगा और ये वाज़ेह करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहूद व नसारा से चौकन्ना रहने की और उनके साथ दिली दोस्ती करने की मुमानअत क्यों फरमाई। जो सबसे पहले आयत मैंने पढ़ी उसके तर्जमा में गौर करते हैं। इरशाद हुआ, ए ईमान वालो, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा, यहूद और नसारा को न बनाओ औलिया दोस्त। औलिया जमा है वली की, वली का माना है दोस्त। बादुहुम औलिया व बाद, वो आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे दोस्त नहीं है। इसके बाद अल्लाह ताला ने एक धमकी भी दे दी है। फरमाया, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, तुम में से जिस किसी ने उनके साथ दोस्ती की तो हमारे नज़दीक वो उनमें से होगा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमज़ ज़ालिमीन, अल्लाह ताला हद से बढ़ने वालों को हिदायत नहीं देता। हद से बढ़ने वाला, जालिम कहते हैं जो किसी चीज़ को उसका मुकाम न दे, किसी चीज़ को उसके मुकाम से हटा दे, जगह किसी चीज़ की जो बनती है हकीकतन, तो उस चीज़ को वो जगह ना दी जाए, उसको दूसरी जगह कर दिया जाए। अरबी में लुग़वी तौर पर इसको जुल्म कहते हैं। तो हुक्म यह है कि उनको दोस्त न बनाओ। तो जिस किसी ने दोस्त बनाया तो जो अल्लाह ताला ने हद मुकर्रर कर दी थी, उसने उस हद को तोड़ दिया, फलांगा। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक बीमारी का जिक्र भी कर दिया। जो हमारे दिलों में एक रोग होता है ना, उन लोग, ख़ुसूसन उन लोगों के दिलों में जिनको रब तबारक व तआला के राज़िक होने पर और रब होने पर, बल्कि यूँ कहिए जिनको अल्लाह के रब और राज़िक होने पर यकीन नहीं, उनका जिक्र करते हुए अल्लाह ताला फरमाता है, फतरल्लज़ीन फ़ी क़ुलूबिहिम मरद, ए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप देखेंगे उन लोगों को जिनके दिलों में बीमारी है, युसारिऊन फ़ीहिम, वो उनके साथ मिलने में, उनके साथ पींगे बढ़ाने में, उनके साथ हाथ बढ़ाने में, उनके साथ दोस्ती करने में जल्दी करेंगे। क्यों? यक़ूलून नख्शा अन तुसीबना दायरा, ये कहते हुए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पर तंगी आ जाए। गोया खुदा के मुकाबले में ऐसे लोगों ने यहूद व नसारा को एक तरह का राज़िक समझ लिया। आप बतलाइए ज़रा, अक्लमंद बैठे हो, 1400 साल पहले के लोगों की फितरत और उनका नेचर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत में बतलाया
क्या अब तक हमारे कुछ मुसलमान और मुसलमानों में खसूसन हुक्मरान, अवाम नहीं, मेरी एक एक लफ्ज़ पर तवज्जो कीजिए, जो उस वक्त कुरान ने दिलों की बीमारी के बारे में बतलाया कि वो लोग यहूद और नसारा की तरफ लपकने में जल्दी करेंगे जो ये कहेंगे कि कहीं हम पर तंगी ना आ जाए। उस वक्त जो फितरत थी नाम निहाद मुसलमानों की, अंदर से, बोलिए बाबा अगला लफ्ज़ बोला करें, नाम निहाद मुसलमान, नाम का मुसलमान, अंदर से मुनाफिक। क्या? एक बात सुन लें, मैं कंफ्यूज हूं यहां कि ये जो आवाज़ है ना अंदर हाल में, ये अक्सर मस्जिद के हाल में गड़बड़ होती है, आवाज़ बाहर की और अंदर की आवाज़ मिक्स हो जाती है ना, तो सामीन को समझ नहीं आती। तो क्या आपको समझ आ रही है? चलो शुक्र। तो जो उस वक्त का नक्शा खींचा मेरे परवरदिगार जल्ला जलालहू ने, इस वक्त आप पूरी दुनिया के अहवाल से बाखबर हो, इस वक्त अगर अवाम नहीं तो मुसलमानों के हुक्मरानों को क्या ये खदशा नहीं कि उनके साथ बिगाड़ा तो तंगी आ जाएगी? है या नहीं? अगर ये है तो आगे अल्लाह ताला का प्लान देखें। एक काम को करने का इरादा अल्लाह ताला का होता है और उसी काम के बारे में इरादा मखलूक का होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़असल्लाहु अन यातिया बिल फत्ह औ अम्र मिन इंदिही, करीब है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुशादगी ले आए, और अम्र मिन इंदिही, या अपनी जनाब से, अपनी जानिब से कोई हुक्म ले आए, कुशादगी ले आए। तब भी अगर तुम्हारी गिरफ्त कर ले तब भी, दोनों सूरतों में, फयुस्बिहू अला मा असर्रू फी अनफुसिहिम नादिमीन, तो फिर उन लोगों को होश है जो अपने दिलों में कुछ छुपाते थे और फिर वो उस छुपाने पर नादिम हो जाए। यार मामला तो इसके बरअक्स हुआ, उन लोगों पर तो मजीद जिल्लत आ गई जिन लोगों से हमने उम्मीद बांध रखी थी, और मुसलमान तो सच्चे मुखलिस थे, उन पर तो अल्लाह ताला ने किसी और रास्ते से कुशादगी के दरवाजे। तो ये अल्लाह ताला हमेशा ऐसा कर सकता है। अल्लाह ताला की शान वो जैसा था अब भी उसी तरह है, उसकी ताकतों में किसी किस्म की कमी नहीं, कमी हमारी तरफ से होती है। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, अल्लाह ताला किसी कौम की हालत तब्दील नहीं किया करता जब तक कि कौम खुद अपने आप को तब्दील करने की तदबीर न करे। तदबीर करना हमारा काम और उसको नतीजा खेज बनाना अल्लाह ताला का काम। तो एक दुखती रग पर हाथ रखते हुए अल्लाह ताला ने बता दिया कि उनकी तरफ लपकते कौन। बोलिए जमीन के मालिक जो हैं क्या यहूद और नसारा है? आसमान से जो पानी नाज़िल फरमाता है क्या वो उनके हुक्म से आता है? बोलो। तो रिज्क जो पूरी इंसानियत का बल्कि पूरी मखलूक का जो रिज्क है उसका ताल्लुक या पूरा ताल्लुक ज़मीन से निकलने वाली चीज़ों से है। हम कुछ पहनते हैं, हम कुछ खाते हैं, हम कुछ बनाते हैं। बोलिए, ये हमने बनाया, ये खाने की, ये बड़ा, इनमें से कोई चीज आप लोग नहीं देखते जो जमीन से ना निकले। तो जमीन के खजानों का मालिक अल्लाह ताला है, और उसने जमीन के खजानों का मालिक, जमीन के खजानों की चाबियों का मालिक बनाकर मेरे आका के हाथ में रख दिया है।
तो फिर हम अपने ईमान में कमजोर क्यों हैं? यहूद और नसारा के हाथों में हाथ देकर हम नाच रहे हैं और हमारा नाचना दिखाया जा रहा है। याद रखना चाहिए, अहले इस्लाम अहले पाकिस्तान ही नहीं, अहले इस्लाम जो है वो सऊदिया के पाबंद नहीं है, वो दीन मुहम्मदी के पाबंद है, वो किताब और सुन्नत के पाबंद है। किताब और सुन्नत तो हमें यहां तक इरशाद फरमाते हैं कुरान करीम में, एक और मकाम पर है, या अय्युहल्लदीन आमनू ला तत्तखिदू बितानतम मिन दूनिकुम, ऐ ईमान वालो ना बनाओ अपने सिवा लोगों को बिताना। इधर देखिए, ये कपड़ा और है, ठीक है, ये और है। आपने जो एक ही कपड़ा पहना हुआ है उसका ऊपर आपको नजर आता है, उसका अंदर नजर नहीं आता। तो कपड़े का जो ये होता है ना अंदरश, इसको बोलते हैं बिताना। यहां अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ए ईमान वालों, तुम अपना बिताना, अपने कपड़ों का नहीं, तुम अपना बिताना। एक तुम्हारा ये है बाहर का चेहरा, एक तुम्हारा अंदर जो है ना राज, ये अपना राज अपने सिवा दूसरे लोगों को, मोमिनीन के सिवा दूसरे लोगों को ना दो। ला यअलूनकुम खबाला, वो तुम्हें किसी तकलीफ के पहुंचाने में कोई कमी, वद्दू मा अनित्तुम, वो मोहब्बत करते हैं, वो चाहते हैं कि तुम्हें तकलीफ पहुंचे। कद बदतिल बग़दाउ मिन अफ़वाहिम, कभी तो उनके मुंह से उनका गुस्सा जाहिर हो जाता है, और जो उनके मुंह से गुस्सा जाहिर होता है तुम्हारे खिलाफ, वमा तुख्फी सुदूरुहुम अकबर, उनके सीने जो छुपाते हैं वो गुस्सा उससे भी बड़ा है। तो हमारे हुक्मरान, हमारे अवाम ने नहीं, हमारे अवाम ने नहीं, जिनको एक मर्तबा इक्तिदार का चस्का पड़ जाए ना, और उस अहमक और बेवकूफ को ये खाम खा का यकीन हो जाए कि उनके साथ बिगाड़ी तो इक्तिदार चला जाएगा, वही अपना बिताना भी देता है, वही उनके साथ घच्चा पेच भी करता है। वजीर आजम या सदर होना तो कुजा, कोई शख्स उनसे नीचे किसी विफाकी ओहदे पर हो तो वो भी कौम का खैर खा नहीं बनता, उनका खैर खा बन, जैसे हुसैन हक्कानी मिसाल के तौर पर, और भी लोग हैं। हाकिम ही से निकलेगा हम तुम्हारे साथ हैं, हाकिम ही कहेगा कभी यहूदियों को, कभी हिंदुओं को, कभी नसारा को, जो हाकिम रह चुका होगा, फिर आगे उसको हाकिम बनने की ख्वाहिश होगी, वही ये बदमाशी करेगा, वही कुरान और सुन्नत के खिलाफ चलेगा। अब सऊदीया वाले जो हुक्मरान हैं वो ऐसा कर रहे हैं, उनके अवाम उनके साथ याद रखा, और उनका जबर चल रहा है वहां की सरकारी मस्जिदों में। वरना किसी सरकारी मस्जिद के आलिम दीन ने कभी बोल दिया तो यही वजह है कि जबर है, उस आलिम दीन को उन्होंने दबोच लिया, और ऐसा दबोचा और ऐसा उठाया कि उसके बाद उस आलिम दीन का नाम हो, मर गया है, जिंदा है, कहाँ है, कुछ पता नहीं। ऐसा जबर हमेशा नहीं चल सकता। हाँ अंतुम उलाए तुहिब्बूनहुम, मोमिनो तुम उनसे मोहब्बत करते हो, वला युहिब्बूनकुम, और वो अहले किताब तुमसे मोहब्बत नहीं करते। व तुमिनून बिल किताब कुल्लिही,
तुम उनकी किताब को मानते हो कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आई थी। वह इदा लकूकुम कालू आमन्ना, वो जब तुमसे मिलते हैं तो कहते हैं वो तुम्हारे साथ ईमान वाले हैं। वह इदा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिल मिनल गैज़, इधर देखिए जरा, और जब वो जुदा होते हैं तुमसे, अलहदा होते हैं, तुम्हारी मीटिंग और मजलिस से उठकर चले जाते हैं, आपस में फिर बैठकर गुस्से से उंगलियां करते हैं। कल मूतू बिगैज़िकुम, आप फरमाओ जल जाओ अपने गैज़ में। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह ताला जानता है जो तुम्हारे सीने में है। अल्लाह